दोस्तों, भगवती पार्वती ने एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आज्ञा से 1 वर्ष तक पुण्यक व्रत का पालन किया। जब व्रत समाप्त हुआ तो ऋषि सनत कुमार ने पार्वती से दक्षिणा मांगी। माता पार्वती ने वचन दिया कि वे जो भी मांगेंगे उन्हें प्रदान करेंगी, लेकिन ऋषि ने असाधारण दक्षिणा मांगी। वे भगवान शिव को दक्षिणा में चाहते थे। यह सुनकर पार्वती पर जैसे वज्रपात हो गया। वे व्याकुल होकर रो पड़ी और मूर्छित हो गई। देवगणों, ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों ने यह देखकर हल्की मुस्कान भरी, क्योंकि वे जानते थे कि यह परीक्षा का क्षण है। भगवान शिव स्वयं पार्वती को समझाने आए। शिव ने कहा, हे देवी, जो कार्य देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक कर्मों के लिए दक्षिणा से रहित होता है वह निष्फल हो जाता है। यदि कोई संकल्पित दक्षिणा समय पर नहीं देता तो वह कई गुना बढ़ जाती है और व्यक्ति पाप का भागी बनता है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने भी पार्वती को धर्म रक्षा के लिए दक्षिणा देने का आग्रह किया। धर्म ने भी उन्हें समझाया, लेकिन माता पार्वती मौन रही। तब सनत कुमार बोले, हे शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान करें या अपने दीर्घकालीन तपस्या का फल भी त्याग दें। यदि दक्षिणा नहीं दी गई तो मैं इस कठोर व्रत के समस्त पुण्य फलों को अपने अधिकार में ले लूंगा। पार्वती उद्विग्न होकर बोली, पति से वंचित हो जाने वाले पुण्य का क्या लाभ? यदि धर्म और पुत्र की प्राप्ति के लिए पति को छोड़ना पड़े तो ऐसी प्राप्ति का क्या मूल्य? साध्वी स्त्रियों के लिए उनका पति ही 100 पुत्रों के समान होता है। यदि व्रत में पति को ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तभी आकाश में एक दिव्य रथ का प्रकट हुआ जो रत्नों से जड़ित था और देवताओं के पार्षदों से घिरा था। उस रथ से भगवान नारायण स्वयं उतरे और देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने श्री नारायण का स्वागत किया और हाथ जोड़कर स्तुति की। श्री नारायण बोले, हे शिव प्रिय, यह व्रत केवल लोक शिक्षा के लिए किया गया है, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम स्वयं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हो। इस समय तुम महादेव को दक्षिणा रूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करो और फिर उचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को पुनः प्राप्त कर लो। गौओं की भांति भी शिव विष्णु के शरीर में स्थित है, इसलिए ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लो। इतना कहकर श्री नारायण अंतर ध्यान हो गए। तब माता पार्वती ने प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्त्र भगवान शिव को दक्षिणा में देने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवन नाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। फिर उन्होंने ऋषि सनत कुमार से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देव, गौ का मूल्य मेरे पति के समान है। मैं आपको 1 लाख सुंदर गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में कृपया मेरे पति को मुझे वापस लौटा दें। प्राणनाथ के वापस मिलने के बाद मैं और भी दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। लेकिन सनत कुमार बोले, हे देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1 लाख गौओं का मेरे लिए कोई विशेष महत्व नहीं है। इस दुर्लभ रत्न भगवान शिव की तुलना में गौएं नगण्य है। मैं इन्हें लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा और सभी बालक इन्हें देखकर आनंदित होंगे। इतना कहकर सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह देखकर माता पार्वती जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। उन्होंने सोचा, कितना दुर्भाग्यशाली हूँ मैं, न तो मुझे अपने इच्छित देव का दर्शन हुआ और न ही मेरे व्रत का फल प्राप्त हो सका। निराश होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हुई। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और तेज पुंज प्रकट हुआ। उसमें भगवान श्री कृष्ण का मोहक स्वरूप दृष्टिगोचर हुआ। उनके अनुपम रूप को देखकर माता पार्वती ने उनके समान पुत्र की कामना की।
उसी क्षण उन्हें यह वरदान प्राप्त हो गया। इसके बाद वह दिव्य तेज अंतर ध्यान हो गया। देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। अंत में उन्होंने भगवान शिव को पुनः माता पार्वती को लौटा दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार पार्वती का कठिन व्रत पूर्ण हुआ और उन्हें अपने तप का पूर्ण फल प्राप्त हुआ। जय शिव शंभो। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।